हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ली मिनो के साल 2007 में रिलीज हुए ड्रामे रन मैकरेल रन की हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये ड्रामा स्कूलों में किए जाने वाले अमीरी गरीबी के भेदभाव को दिखाता है। ये ड्रामा जहाँ काफी इमोशनल है, वहीं एक कॉमेडी से भरपूर भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे मेन लीड गोंग चैन से, जिसकी माँ रोजी रोटी के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। और बात करें उसके फादर की, तो उसके फादर उन दोनों माँ बेटों को छोड़कर इंग्लैंड जाकर किसी गोरी से शादी करके सेटल हो चुके हैं। गोंग चैन का बस दो ही सपना है। एक तो वो रोनाल्डो की तरह बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है, दूसरा वो फेमस फुटबॉलर बन के एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है। पर फिलहाल उसके ये दोनों ही सपने खतरे में थे, क्योंकि उसके स्कूल की प्रिंसिपल और उसके फुटबॉल क्लब के कोच दोनों ही काफी गुस्से में उसे लात मारकर निकालने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि गोंग चैन ने क्राइम ही काफी बड़ा किया है। एक्चुअली उनके स्कूल की फुटबॉल टीम का दूसरे स्कूल की फुटबॉल टीम से मैच होता है, जिसमें शुरू शुरू में गोंग चैन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। पर वो बॉल को हिट करने के चक्कर में एक दूसरे प्लेयर से टक्कर खाकर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोटें आती है। पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता। उल्टा कोच उसे नाटक ना करने और उठकर दोबारा पहले की तरह परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। इस बार उसे फुटबॉल क्लब में अपना पहला दिन याद आता है, जब कोच ने उसे कहा था कि एक बंदा जिसके पास ना ही पैसा है ना ही कोई बड़ा सोर्स, ऐसा बंदा महंगे स्कूल में अमीरों के बच्चों के बीच कैसे रहेगा। तभी एक अमीर बाप की औलाद जिसका नाम ली होता है, वो गोंग चैन को आवाज देकर कहता है कि तुम इतने आलसी हो, तभी तुम्हारी माँ दूसरों के हाथों और पैरों की गंदगी साफ करती है। उसके ये बात गोंग चैन के दिल पर लगती है, और वो एक के बाद एक कई गोल दूसरी टीम की तरफ से अपने ही गोल में गोल करता है। इसी बात की वजह से उसके क्लास टीचर, प्रिंसिपल और कोच उसे स्कूल से निकालना चाहते थे। इधर हमें गोंग चैन के एक मोटे क्लासमेट को दिखाया जाता है, जिसको इस बात का पता चलता है कि गोंग चैन को फुटबॉल टीम और स्कूल से निकाला जाएगा। ये सुनकर उसके अंदर की बदले की आग भड़क उठती है, और वो सोचता है कि क्यों ना लगे हाथ मैं भी गोंग चैन से बदला ले लूं। एक्चुअली स्कूल के फर्स्ट डे इस मोड़े ने च्युइंगम चबाकर अपनी शान दिखाते हुए गोंग चैन के जूते पर थूका था, जिस पर गोंग चैन ने फुटबॉल बनाकर उसे धो दिया था। ये गोंग चैन से इसी बात का बदला लेना चाहता था। इधर हमारा गोंग चैन स्कूल पहुंचकर सबसे पहले कैंटीन जाकर अपने खाने के लिए खाना ले रहा होता है, तो उसे कैंटीन में होने की खबर एक चुगलखोर स्टूडेंट जाकर ली को बताता है, जिस पर ली अपने फंटरों के साथ गोंग चैन को सबक सिखाने के लिए निकलता है। इधर मोटा जैंग दांग गुन गोंग चैन के पास काफी स्वैग में जाता है, और गोंग चैन उसे देखकर हंसने लगता है, जिस पर वो गोंग चैन की खाने की प्लेट हाथ मारकर हवा में उछाल देता है, जिससे गोंग चैन का सारा खाना नीचे गिर जाता है। इस पर गोंग चैन को बहुत गुस्सा आता है, और वो उन्हें दोबारा से बस कूटने ही वाला होता है। तभी वहां ली अपने फंटरों के साथ पहुंचता है, और गोंग चैन को टांग कर वहां से अपने साथ ले जाता है। वो उसे लेकर कोच के पास जाते हैं। कोच गोंग चैन को बुरा भला कहते हुए स्टिक से बहुत मारते हैं। इसके बाद ली उसकी माँ को गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारी तरह एक गंदी नाली का कीड़ा कभी भी एक फुटबॉलर नहीं बन सकता। इस पर गोंग चैन को फिर से गुस्सा आता है, और वो कहता है कि मुझे ऐसे फुटबॉल क्लब में बिल्कुल भी नहीं रहना, जहां कोच बॉल को किक करना सिखाने से ज्यादा बच्चों को स्टिक से मारने में अपना टाइम वेस्ट करते हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वो बाहर आता है तो उसे वहां बेक ह्यूंग मिलता है। बेक ह्यूंग उसकी फुटबॉल टीम में था। बेक ह्यूंग भी काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, पर वो बाकी लोगों की तरह गोंग चैन को नीचा नहीं दिखाता। पर फिर भी गोंग चैन उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह ही है। बेक ह्यूंग उसे कहता है कि क्या तुम सच में फुटबॉल टीम छोड़कर जा रहे हो। गोंग चैन कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। बेकह्यूम कहता है कि तुम्हें फुटबॉल खेलने के अलावा भी कुछ आता है, तुम अब क्या करोगे। वो उसे समझाता है कि उसे समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। गोंग चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फुटबॉल टीम के साथ ये स्कूल भी छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वो स्कूल के बाहर जाने लगता है। तभी गोंग चैन के क्लास टीचर प्रिंसिपल के पास आकर कहते हैं कि गोंग चैन ग्राउंड में है, क्या मैं उसे पनिशमेंट देने के लिए अंदर लाऊं। प्रिंसिपल मार्गरेट, जो कि खिड़की से गोंग चैन की सारी बातें सुन चुकी होती हैं, वो क्लास टीचर को बताती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गोंग चैन खुद ही स्कूल छोड़कर जा रहा है।
प्रिंसिपल काफी खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी गोंग चैन से जान छूट गई। इधर हमें हमारी मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम मिन यून सियो होता है। वो लंदन से वापस अपनी कंट्री कोरिया आती है, क्योंकि उसे अपनी कंट्री से काफी ज्यादा प्यार होता है। वो एयरपोर्ट के बाहर पहुंचकर कहती है कि मैंने इस सनशाइन और इस फ्रेश एयर को बहुत मिस किया। तभी एक गाड़ी वहां से पॉल्यूशन वाला धुआं उड़ाते हुए गुजरती है, जिस पर यून सियो खांसने लगती है। यून सियो को नेचर से काफी ज्यादा लगाव होता है, इसीलिए वो कोरिया पहुंचते ही एक सरसों के खेत में बैठकर रामेन खाती है, जिसके बाद वो हान रिवर पर घूमने जाने का डिसाइड करती है। इधर गोंग चैंग अपनी प्रॉब्लम भरी यादों में खोया हुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी वो बेख्याली में फुटबॉल की तरह एक कोल्ड ड्रिंक के कैन को किक मारकर हवा में उछालता है, जो कि सामने एक मछली बेचने वाले बंदे को जा लगता है। वो मछली बेचने वाला बंदा गुस्से में गोंग चैंग को एक मैक्रेल मछली फेंक कर मारता है। इस पर बेचारा गोंग चैंग उदास होकर उस मछली को लेकर हान रिवर के किनारे जाकर बैठता है और उस मछली से कहता है कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम भी एक मैक्रेल हो और मैं भी एक मैक्रेल हूँ। यहाँ गोंग चैन ने खुद को मैक्रेल इसलिए कहा है क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में मैक्रेल हाई स्कूल स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है। गोंग चैन उस मछली से कहता है कि तुम्हारी बॉडी मरने की वजह से ब्लू हो गई है और मेरी बॉडी स्कूल में मार खाने की वजह से ब्लू हो गई है। तुम मर चुकी हो और अब मैं मरना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उस मछली को पानी में फेंक देता है। तभी वहां यून सियो आती है। गोंग चैंग उसे पलटकर देखता है और देखता रह जाता है। तभी हवा चलती है और यून सियो का स्कार्फ उसके गले से निकलकर रिवर की तरफ जाता है। इस पर गोंग चैंग आओ देखता है न ताओ, तुरंत वो हीरो बनकर स्कार्फ की ओर छलांग लगाता है और उसके हाथ में स्कार्फ आ भी जाता है, पर वो स्कार्फ सहित पूरा का पूरा नदी में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोंग चैंग की मदर उसे हेयर ड्रायर की हेल्प से सुखा रही होती हैं। गोंग चैंग मन ही मन यून सियो को हजारों गालियां दे रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हारे स्कार्फ के लिए नदी में कूदा और तुम मुझे डूबता छोड़कर वहां से भाग गई। अगर तुम मुझे दोबारा मिली तो मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इतने में उसकी मदर उसे पूछती है कि तुम इस टाइम स्कूल जाने के बजाय हान रिवर के पास क्या करने गए थे। इस पर गोंग चैन उन्हें बताता है कि उसने फुटबॉल क्लब छोड़ दिया क्योंकि कोच ये कह रहे थे कि तुम ज्यादा खा खा कर मोटे हो गए हो, तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते। गोंग चैन अपनी मदर से पूछता है कि क्या मैं स्कूल भी छोड़ दूं, वैसे भी मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं स्कूल छोड़कर कोई काम शुरू करूंगा जिससे हमें पैसे भी मिलेंगे। उसकी इस बात पर उसकी मदर उसे स्कूल छोड़ने से सख्ती से मना करती हैं। वो कहती है कि मैंने इतने पैसे खर्च करके तुम्हें इतने महंगे स्कूल में डलवाया है ताकि तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाओ, और तुम स्कूल छोड़कर कोई काम शुरू करने की बात कर रहे हो। अपनी माँ का ये रवैया देखकर मजबूरन उसे नेक्स्ट डे स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में उसे देखकर सारे स्टूडेंट और क्लास टीचर हैरान रह जाते हैं। क्लास टीचर भागते हुए ये खबर प्रिंसिपल मार्गरेट को बताते हैं। प्रिंसिपल मार्गरेट भी इस खबर को सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं। क्लास टीचर कहते हैं कि हम उसे हाथ पकड़कर स्कूल से नहीं निकाल सकते, इससे स्कूल का नाम और भी ज्यादा खराब होगा। प्रिंसिपल उनसे गोंग चैन को निकालने का कोई और रास्ता ढूंढने के लिए कहती हैं। इधर गोंग चैन के स्कूल वापस आने से उसका फ्रेंड गो बॉन्ग काफी खुश होता है। वो दोनों प्लेग्राउंड की सीढ़ियों पर जाकर बैठते हैं। तभी ली गोंग चैन पर फुटबॉल की बरसात कर देता है। वो कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम स्कूल छोड़ रहे हो, अब वापस कभी नहीं आओगे, फिर तुम वापस कैसे आ गए। इस पर गोंग चैन को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे देखकर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ये स्कूल छोड़ दो। इस पर ली गुस्से में उसे पीटने ही वाला होता है। तभी कोच उसे रोक देते हैं। इसके बाद उसका दोस्त गो बांग उसे समझाता है कि तुम फुटबॉल टीम छोड़ चुके हो तो क्या हुआ, अभी भी बहुत से ऐसे काम है जिसके लिए तुम स्कूल आ सकते हो। पढ़ाई करने में वैसे भी तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो तुम यहाँ आकर किसी लड़की को डेट कर सकते हो। वैसे भी स्कूल बहुत कम ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। गोंग चैन को उसकी ये बात थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, पर फिर भी वो उदास होता है। इस पर उसका फ्रेंड उसका मन बहलाने के लिए उसे स्टेडियम लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम फुटबॉल टीम छोड़कर इतने ही दुखी हो तो तुम दोबारा उसे ज्वाइन कर लो। फुटबॉल प्लेयर बनना तुम्हारा ड्रीम है और मुझे नहीं लगता तुम इसके बिना जी सकते हो। तभी गोंग चैन की नजर नीचे गिरी हुई एक छोटी सी रंग बिरंगी हैंडमेड डायरी पर पड़ती है। गोंग चैन उसे उठा लेता है जिसमें कई तरह की विशेष लिखी होती हैं। तभी गोंग चैन सामने एक लड़की को फुटबॉल खेलते देखता है।
वो उसे देखते ही पहचान जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि यूनसियो ही होती है। वो आंधी की रफ्तार से उसके पास जाता है। यूनसियो उसे देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर गोंगचैन कहता है कि मैं तुम्हारे स्कार्फ के लिए नदी में कूद गया और मरते मरते बचा, और तुम मुझे वहां मरता हुआ छोड़कर भाग गई, और अब पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। इस पर यूनसियो को गोंगचैन का उसके स्कार्फ के लिए पानी में कूदना याद आ जाता है। यूनसियो बताती है कि मैं तुम्हें छोड़कर भागी नहीं थी, बल्कि मैं मदद के लिए लोगों को बुलाने गई थी, पर जब मैं लोगों को लेकर वापस वहां पहुंची तो तुम जा चुके थे। यूनसियो से सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है। गोंगचैन कहता है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर तुम एक लड़की होकर लड़कों की तरह यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ फुटबॉल से कैसे खेल सकती हो। यूनसियो उसकी ये बात सुन लेती है और गुस्से में एक जोरदार हेडर गोंगचैन को मारती है और कहती है कि दोबारा कभी भी मुझे बुली करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसका ये एटीट्यूड गोंगचैन को अच्छा लगता है और वो ग्राउंड पर बैठकर उसे जाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर उसका फ्रेंड गो बॉन्ग समझ जाता है कि अब तो ये काम से गया। घर जाकर गोंगचैन को बस यूनसियो का ही ख्याल आता है, पर फिर उसे याद आता है कि उसने तो यूनसियो से उसका नाम पूछा ही नहीं। नेक्स्ट डे गोंगचैन यूनसियो का स्कार्फ लेकर उसके ख्यालों में खोया हुआ स्कूल जा रहा होता है। तभी बेक्ह्यूंग अपनी कार रोककर उसे कार में बैठने के लिए कहता है, पर गोंगचैन उसे सख्ती से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझ पर तरस खाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी पैदल स्कूल जा सकता हूँ। इस पर गोंगचैन वहां से चला जाता है। इधर मोटा जैंग डोंग गुन अपनी टीम के साथ और ली अपने फंटरों के साथ गोंगचैन की पिटाई करने के लिए आते हैं, जिस पर पहले तो दोनों ही एक दूसरे से गोंगचैन को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं, फिर दोनों ही अपनी अपनी टीम के साथ गोंगचैन पर टूट पड़ते हैं। इस पर गोंगचैन थोड़ा बहुत अपना बचाव करते हुए उनकी पिटाई करता है, पर वो लोग काफी ज्यादा होते हैं और गोंगचैन को बुरी तरह से पीट देते हैं। उनकी इस फाइट की खबर जब कोच तक पहुंचती है तो वो सारे लड़कों को स्कूल लाकर घुटनों के बल बैठा देते हैं, पर वो इस फाइट का पूरा जिम्मेदार गोंगचैन को ठहराते हैं, क्योंकि वो उसे स्कूल से निकालना चाहते थे। इसके बाद वहां क्लास टीचर आते हैं, तो कोच अपने फुटबॉल प्लेयर्स को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वहां मोटा जैंग डोंग गुन और उसकी टीम के साथ गोंगचैन ही बचता है। क्लास टीचर मोटे को भी उसके साथियों के साथ वहां से जाने के लिए कह देते हैं और गोंगचैन से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। प्रिंसिपल का मुझ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आखिर तुम्हारे जैसा गरीब बच्चा हमारे स्कूल में क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस बात पर गोंगचैन कहता है कि मैं भी स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। इस बात पर क्लास टीचर खुश होते हैं और गोंगचैन को स्कूल छोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कहते हैं। गोंगचैन क्लास में जाता है और जल्दी से एक एप्लीकेशन लिखता है। उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो एप्लीकेशन क्लास टीचर की टेबल पर रखकर अपना बैग लेकर वहां से जाने लगता है। तभी क्लास टीचर क्लास में एक न्यू स्टूडेंट के साथ एंटर करते हैं। गोंगचैन उसे देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि यूनसियो होती है। वो यूनसियो को अपनी क्लास में देखकर खुश हो जाता है। यूनसियो सारे स्टूडेंट्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम बताती है। क्लास टीचर टेबल पर पड़ा गोंगचैन का एप्लीकेशन उठाते हैं। इस पर गोंगचैन आधी की रफ्तार से जाकर उनके हाथ से एप्लीकेशन लेकर फाड़ देता है और कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब से रोज मैं स्कूल आऊंगा, मन लगाकर पढ़ूंगा और अच्छा बच्चा बनूंगा। इस पर क्लास टीचर उससे कहते हैं कि क्या सच में तुम ऐसा कर पाओगे? हमारे स्कूल का रूल है कि अगर कोई बच्चा एक ईयर में 75 डेज एब्सेंट रहता है तो वो फाइनल एग्जाम नहीं दे सकता और उसे स्कूल से निकलना पड़ता है। 74 डेज तुम सेशन के शुरू में ही एब्सेंट रह चुके हो। अगर तुम अब किसी भी दिन एब्सेंट हुए या अटेंडेंस के बाद स्कूल पहुंचे तो तुम्हें स्कूल से जाना पड़ेगा। क्लास टीचर की ये बात सुनकर गोंगचैन शॉक्ड हो जाता है, पर वो डिसाइड करता है कि वो यूनसियो के लिए कुछ भी करेगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।